वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? 10 साढ़े 10 बजे तक यहीं थी बोलते हैं। रिश्तों को किया तार तार। आखिर कहां से आती है इतनी हिम्मत कि एक मासूम की आबरू लूटते वक्त भी हाथ नहीं कांपते। एक ऐसी घटना जिसको सुनकर ना सिर्फ आपको तकलीफ होगी बल्कि गुस्सा इतना आएगा कि आप चाहेंगे कि इस आरोपी को सरे राह ऐसी सजा दी जाए कि ऐसा करने वाला हर आरोपी इससे सबक ले। क्या गलती थी उस मासूम की? सिर्फ इतनी कि नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए वो खुशी खुशी तैयार होती है और कन्या भोज के लिए निकलती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका सज संवर कर खुशी खुशी ये जाना उसकी आखिरी खुशी और आखिरी सांस बन जाएगी। ऐसी खबरें सुनना जितनी आपके लिए तकलीफ देह है, उतना ही इसे बताना आसान नहीं है। लेकिन ये खबर जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्ची आपकी भी हो सकती है और ऐसे आरोपियों से और अपने घर में पल रहे ऐसे वहशियों से अपनी बच्चियों की सुरक्षा कैसे करनी है, ये आप समझ सकें। कुछ संग ने मेरी बच्ची किसी का कुछ नहीं करी, तो उसको उसके साथ ऐसे क्यों होना तो नहीं जानती थी। पूरा यहाँ पे कटा था, लड़की का हर जगह कटा हुआ था। वो छूटना नहीं चाहिए। वो 6 साल की बच्ची, उसका क्या बिगाड़ी थी? कुछ तो नहीं बिगाड़ी थी, वो तो अपना नौकन्या खाने आई थी ना। मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के उरला क्षेत्र का है, जहां पर कन्या भोज के लिए एक 6 साल की बच्ची निकलती है, लेकिन उसका शव कार की डिक्की में मिलता है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जो चीख चीख कर बयां कर रहे हैं कि इस बच्ची के मरने से पहले उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई जिसे सह पाना इस बच्ची के लिए बिल्कुल आसान नहीं था और सदमे में उस बच्ची की जान चली गई। मामले में नया मोड़ तब आया जब ये बात निकलकर सामने आई कि उसके साथ इस तरह से हैवानियत और दरिंदगी करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा है। घटना 6 अप्रैल रविवार की है। दुर्ग उरला की रहने वाली 6 साल की एक बच्ची कन्या भोज के लिए निकली, लेकिन वह अचानक लापता हो गई। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बच्ची उन्हें नहीं मिली, जिसके बाद बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने खोजबीन शुरू की। इस बीच देर शाम एक युवक ने बताया कि कार की डिक्की में बच्ची का शव है। जब कार खोलकर देखा गया तो दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। बच्चे के चेहरे, गले और शरीर पर जलने के निशान थे। उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुकी थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है, हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों के साथ स्थानीय लोगों में इतना गुस्सा है कि वो आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इधर पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए जांच के आश्वासन दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट भी करवाया जाएगा। जी, एक सूचना मिली थी कि एक बच्ची जो है सुबह 10 बजे से नवरात्र का जो है खाना खाने के लिए घर से निकली थी, अपनी बुआ दादी के पास आई थी। वहाँ से 10 बजे के बाद से वो गायब थी। इन लोग परिजन जो है ढूंढ रही थी। 5 बजे थाना आए थे कि बच्ची मिसिंग कर, तो मेरे द्वारा तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर आके जांच की जा रही थी। खोजबीन सीसीटीवी कैमरा साइबर टीम की मदद से की जा रही थी। बच्ची जो है यहीं पर घटना स्थल पर कार में मिला है। आगे जो है पीएम के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं और जांच अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बच्ची मिली थी? बच्ची ना वो जो है बताया ना कि अनकॉन्शियस थी। पूरे इलाके में दहशत तो फैला के रखा ही है, साथ ही साथ आक्रोश भी फूटा हुआ है। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए है। जिसने भी इस मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की खबर सुनी, न सिर्फ दुर्ग जिला बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की आंखें नम हुई हैं और इस मासूम बच्ची के लिए
न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वॉर एक्स के लिए दुर्ग से मुकेश सेन की रिपोर्ट।